जय हिंद फ्रेंड्स। स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको लगातार मैथ्स और कंप्यूटर के लेक्चर मिल रहे हैं। जो कंप्यूटर हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसमें यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं और ट्रिपल सी भी जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। अगर आप मेरे सभी वीडियो को पूरा देखते हैं तथा सभी क्वेश्चन जो भी हम कराते हैं उनको हल कर लेते हैं तो इससे बाहर जो आईटीआई की परीक्षा होती है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिपल सी की परीक्षा में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो पेपर होगा उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को पता ना हो, और कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा जाए और आपको पता ना हो। इसके लिए करना बस आपको सिर्फ इतना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी नया वीडियो आए उसको पूरा देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं कि आईटीआई अनुदेशक और यूपी लेखपाल के जो कंप्यूटर की क्लासें नहीं मिल रही। यूपी लेखपाल की क्या सभी क्लासें मिल रही लोगों को, ग्रामीण परिवेश लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासें हैं, पर यूपी लेखपाल को बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास आपको कंप्यूटर की नहीं मिल पा रही है। तो उन सबके लिए खुशखबरी है कि स्टडी मंत्रा बाय इनके चैनल पर ये क्लासें उपलब्ध हैं और इन क्लासों की एक विशेषता है कि अगर आप 100% वीडियो को देखते हैं पूरा तो इसके बाहर प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आप लेखपाल में और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन अन्य आईटीआई एग्जाम में, आईटीआई का एग्जाम हो या ट्रिपल सी के एग्जाम, उसमें आप कर पाएंगे निश्चित तौर पे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो जो एक दो क्लासें मैंने ली हैं उन्हीं से निकाल के रखे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने अपने क्लास में बताया था कि कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन से संबंधित और फैक्ट भी आपको बता देता हूँ कि चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी उसका नाम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया लेडी एडा अगास्टा। आपको पता रखना है, आपको पता होना चाहिए कि ये पहली प्रोग्रामर के रूप में जानी जाती हैं। लेडी एडा अगास्टा को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। इन्होंने बाइनरी भाषा में पहला प्रोग्राम तैयार किया था। अगला ऑप्शन जो आपको दिया है विंडसर्फ, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। विंडसर्फ जो है वो इंटरनेट के जनक हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया तो वे विंडसर्फ हैं। आगे ली काई चेन इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि माना जाता है जो पहला गणना यंत्र है, आप लोग जानते हो अबेकस, तो ऐसा माना जाता है कि अबेकस का निर्माण 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा ही किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी फैक्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है, प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी एडा अगास्टा ने बनाया था। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो आपका लेडी एडा अगास्टा, ठीक है, उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था वो बाइनरी भाषा में बनाया था। आजकल जो प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज बनते हैं, बाइनरी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, और बाइनरी में पूछा जाए कितने अंक होते हैं तो बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ इसी भाषा को समझता है, इसी कारण से बाइनरी को मशीन भाषा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखते हैं। गणना यंत्र का क्या नाम था? प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम था? एक अच्छा छूट गया था। तो प्रथम गणना यंत्र का नाम अबेकस था। अबेकस का निर्माण अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि अबेकस के निर्माण का जो श्रेय है वो ली काई चेन को जाता है। ये चीन के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि अबेकस का निर्माण हुआ था और ये प्रथम गणना यंत्र है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और फैक्ट। जो न्यूमेरिक व्हील लिखा है तो न्यूमेरिक व्हील का ये है कि जो पास्कलाइन एक मशीन थी जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जिसको पहला कैलकुलेटर माना जाता है, उस पास्कलाइन मशीन को न्यूमेरिक व्हील भी कहा जाता था और उसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। तो एडिंग मशीन
और न्यूमेरिक व्हील जो हैं वो पास्कलाइन के मशीन के ही नाम हैं। पास्कलाइन की जो मशीन है वो आपका 1642 में बनी थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि न्यूमेरिक व्हील और एडिंग मशीन पास्कलाइन मशीन के नाम है। इसका निर्माण 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था और इससे पहला कैलकुलेटर माना जाता है। आगे आपका जो ऑप्शन दिया इनियैक, तो इनियैक भी एक कंप्यूटर है जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर, ठीक है। और इसको शॉर्ट में इनियैक कहते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आप सभी से मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा, इसका फुल फॉर्म जो मैंने लिखा था एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इनियैक का पूरा नाम होता है। तो इनियैक का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसा माना जाता है इनियैक जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अबेकस जो है ये पहला गणना यंत्र था जिसका निर्माण चीन में ली काई चेन के द्वारा हुआ, ठीक है। न्यूमेरिक व्हील और एडिंग मशीन पास्कल के मशीन के नाम हैं जिनको पहला कैलकुलेटर माना जाता है। और इनियैक जो है इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ये प्रथम प्रकार का कंप्यूटर था जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? तो आजकल जो भी कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं इनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो इनपुट के रूप में डिजिट में डेटा लेते हैं, डिजिटल डेटा लेते हैं, आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में देते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझते हैं, इनपुट भी इसी फॉर्म में लेते हैं, इनपुट भी इनका 0-1 फॉर्म में होता है, आउटपुट भी ये डिजिट में देते हैं। इसीलिए आजकल के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है जिसका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जिसका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया था। बाकी इसमें जो एक मुख्य ऑप्शन है सिद्धार्थ 1 लिखा है, तो 1 तो नहीं, पर सिद्धार्थ नाम का भारत का पहला कंप्यूटर था। अगर पूछा जाए भारत का पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ, लेकिन अगर पूछा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 था जिसका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। CPU, रैम, रोम तथा अन्य कार्ड जिस सर्किट पर लगे होते हैं उसे कहा जाता है। तो जिस सर्किट पर ये सभी लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट होता है जिस पे आपका CPU लगा होता है, इसी मदरबोर्ड पे आपका रैम लगा होता है और इसी पे आपका कंप्यूटर में रोम तथा अन्य सर्किट लगे होते हैं। तो मेन सर्किट जो होता है उसको मदरबोर्ड कंप्यूटर में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिस भाषा को कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है उससे कहते हैं। तो जिस भाषा को कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है उसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसी का नाम मशीन लैंग्वेज भी है। तो इसमें जो आपका सही होगा, जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो होगा बी और सी दोनों। देखते हैं, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है इसी कारण से इस भाषा को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम इसी को बाइनरी भी कहा जाता है।
बाइनरी भाषा के अन्य नाम है मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर को समझ में आती है आसानी से, जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। आजकल वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिसके थ्रू यूजर, इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहता है यूजर जिससे डेटा कंप्यूटर को भेजता है। हम लोग जिस डिवाइस से कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर जिन डिवाइस की सहायता से अपना डेटा हमको देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर अपना डेटा हमको दे रहा है, यूजर को दे रहा है। इनपुट डिवाइस जिनकी सहायता से यूजर अपना डेटा कंप्यूटर को दे रहा है। तो अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड से हम लोग डेटा एंटर करते हैं, स्कैनर से भी करते हैं, जॉयस्टिक से भी करते हैं। तो ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। अगर हम रैम की बात करें तो रैम, जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जिसका काम डेटा को स्टोर करना है। तो रैम जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रैम, क्योंकि रैम इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं। रैम पूछा जाए क्या, तो रैम एक मेमोरी है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस का नाम पूछा जाए तो कीबोर्ड है। और कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। स्कैनर, किसी भी चित्र को स्कैन करके अगर आपको कंप्यूटर को भेजना है तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक का अगर पूछा जाए तो जॉयस्टिक का प्रयोग जो है वो गेम खेलने में किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में, कीबोर्ड का प्रयोग टेक्स्ट डेटा कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं आज के दिन के 8 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ जो हमने एडिशनल चीज़ें बताई वो भी समझ में आई होंगी। सभी क्वेश्चन हमने पिछले क्लासों में कवर अप कर रखे हैं। एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन सेशन भी लगातार लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 100% इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर होने वाला है, ITI इंस्ट्रक्टर का, और ट्रिपल सी, और साथ साथ में IT लिटरेसी, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियो को पूरा देखें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। किसी अन्य क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें देखेंगे कंप्यूटर के बारे में या फिर मैथ के बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।